मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये काम किसने किया। किसने? अर्पित की माँ और वाइफ ने। क्या बोल रही है? कुछ भी बोल रही है। यस मैडम सर, अर्पित को किडनैप करके टेम्पो में डालने वाले और कोई नहीं बल्कि सुनैना और निरुपमा ही थे, यानी कि अर्पित की माँ और उसकी वाइफ। और मैं ये बात प्रूफ के साथ प्रूव कर सकती हूँ। वो मेरी अच्छी दोस्त है। ये पड़ गया। वो मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन बाद में प्यार हो गया था। भारत का समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पुरुषों की एक मेंटेलिटी हो गई कि नहीं, औरतें घर की चार दीवारी की चीज है। उन्हें लगता है पुरुष ही सबसे मजबूत है। अरे भाई, एक महिला को देखो, 5 किलो का बच्चा पेट में लेकर सुबह सबसे पहले उठती है, घर का सारा काम करने के बाद सबसे बाद में सोती है। और ये मर्द कहते हैं कि औरत कमजोर होती है। जिस तकलीफ में एक मर्द की मौत हो जाती है ना, उससे 30 गुना ज्यादा तकलीफ होती है एक औरत को जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पे कर सकते हैं तो हम अपनी माँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी माँ दुनिया से या औरों की तुलना में हमें 9 महीने पहले से जान रही होती है। उसने हमें अपने गर्भ में रखा है। यहाँ पर खुदा का काम था हिफाजत करना, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था मोहब्बत करना, वो भी माँ करते रही। देखते ही देखते उसके नजरों के आगे कोई परवरदिगार हो गया। वो बहुत पछताया, बहुत रोया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद ही बेरोजगार हो गया। इंग्लिश में कहते हैं ना, गॉड डजंट प्रेजेंट एवरीवेयर एट एवरी टाइम, सो ही मेड मदर। मैं एक बार गोरखपुर पढ़ाने गया तो एक छात्र ने मुझसे पूछा कि सर, मैंने कहा जी, क्या हुमायूं बताइए कौन से दिन कौन सा कपड़ा पहनता था। वो बड़ा ज्योतिष में विश्वास रखता था। बाद में मैंने पढ़ा उस बात को, तो मैंने देखा कि वो ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था, तो वो दिन के हिसाब से कपड़े पहनता था। मैंने कहा भैया इतना मालूम नहीं। बड़ा उस लड़के के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी क्लास में, और तन बन के बैठा हुआ था ऐसे। देखा, मास्टर का हालत खराब कर दी। पूरा पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक हैं। अभी शायद कहीं टीचर उचर में हो गया उनका। समझदारी पर ध्यान दो, समझदारी पर। संघर्ष को मस्ती बना लो। एक साहब आके हमसे पूछे कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए। हमने गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड तो नहीं है। हम कहते हम नहीं बता पाएंगे। चले गए मैनेजमेंट के पास कि वो ओझा से मैंने पूछा कितने घंटे पढ़े, तो कह रहा गर्लफ्रेंड ले लो। हमारे पापा हमको पढ़ने के लिए भेजे, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए थोड़ी भेजे हैं। तो मैनेजमेंट को भी लगा कि हाँ यार, बात तो सही कह रहा। तो मैनेजमेंट ने हमको बुलाया, ये क्या यार तुम लड़कों से बोलते रहते हो। अरे मैंने कहा सर पूरी बात तो सुन लो। मैंने इससे पूछा गर्लफ्रेंड है, उसके बाद तो इसने कुछ बोला ही नहीं। कनिष्क कटारिया पहली रैंक आई इसमें, पहली। लड़कियों को जाकर उसको थैंक यू बोलना चाहिए। उसने लड़कियों की गरिमा बढ़ाई। उसने कहा कि मेरी सफलता में मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान है। लड़की तुम्हारे पीछे थोड़ी भागती कि आजा बर्बाद कर दूं, आजा बर्बाद कर दूं। तुम ही भागते हो कि मुझे बर्बाद कर दो, मुझे बर्बाद कर दो, तो कर देती है। अगर कोई मुझसे कहता है कि मुझे आईएएस बनना है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि आईएएस बनने के लिए कितना रैंक आना चाहिए। और अधिकांश बच्चों को ये भी नहीं पता होता, कम से कम शुरुआती दौर में नहीं पता होता। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पहले 90 रैंक में आना पड़ेगा। अभी की स्थिति ये है, और ये 90 से 2-4 रैंक कम भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 90 रैंक तक जनरल कैटेगरी में आईएएस मिल जाता है। यदि आप ओबीसी में हैं और आगे चल के यदि आप इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में हैं, आर्थिक आरक्षण वाले हैं, और ये मान के चलें कि अगर आप ओबीसी से हैं और आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपको लगभग 300 रैंक के अंदर अंदर रहना पड़ेगा। और ये अंतर जो देखने में लग रहा है उतना होता नहीं है, क्योंकि अंकों का अंतर बहुत ज्यादा इसमें नहीं होता है। रैंक का अंतर, एक रैंक जो होता है ना, अगर मतलब एक स्कोर पर, एक अंक पर करीब 10 रैंक होते हैं, तो 10 नंबर के अंतर से 100 रैंक चेंज हो जाते हैं। यूपीएससी की स्थिति ये रहती है, ध्यान रखिएगा। और यदि कोई बच्चा एससी या एसटी कैटेगरी से है, मैं एसएस लिख देता हूं, तो मान के चलिए कि लगभग 450 रैंक के अंदर अंदर आपको आना पड़ेगा, तो आप आईएएस बनेंगे।